नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हमने तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था। तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करते हुए सर्वप्रथम हम अधोलोक के वर्णन के बारे में समझ रहे हैं कि अधोलोक की संरचना कैसी है, अधोलोक में कौन से जीव निवास करते हैं और कहां पर करते हैं। तब हमने प्रथम सूत्र के माध्यम से देखा था कि अधोलोक में 7 भूमियां होती हैं, रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तम और महातम प्रभा। इन पृथ्वियों की मोटाई बताई गई थी कि इनकी मोटाई क्रमशः 1,80,000 योजन, 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 8,000 योजन मोटी हैं। ये सभी भूमियां 3 वलयों पर आधारित हैं। पहले घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय, और ये 3 वलय आकाश पर आधारित होते हैं। इन भूमियों में नरक बने हुए हैं। पहली भूमि में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, फिर 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक बने हुए हैं। इन नरकों में नारकी जीव रहते हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करते हैं। यहाँ पर जितने भी नारकी जीव रहते हैं ये अशुभतर लेस्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया के धारक होते हैं। यहाँ पर जो लेस्या होती है, सबसे पहले नरक में जघन्य कापोत, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोत, तीसरी पृथ्वी के कुछ ऊपर के भागों में उत्कृष्ट कापोत और नीचे के भागों में जघन्य नील, फिर चौथी पृथ्वी में मध्यम नील, 5वीं पृथ्वी में ऊपर के कुछ भागों में उत्कृष्ट नील और नीचे के कुछ भागों में जघन्य कृष्ण, 6वीं पृथ्वी में मध्यम कृष्ण और 7वीं पृथ्वी में परम कृष्ण या उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या होती है। यहाँ की जो वेदना होती है उष्ण और शीत की वेदना होती है। प्रारंभ के 4 नरकों में और 5वें नरक के 2 लाख बिलों में उष्ण वेदना है और नीचे के 1 लाख बिल में और 6वीं और 7वीं भूमि में जितने भी बिल बने हुए हैं उनमें शीत वेदना पाई जाती है। शरीर की अवगाहना भी यहाँ पर अपन ने समझी थी कि जो पहले नरक की अवगाहना है उससे दुगनी अवगाहना नीचे के नरकों में, नीचे की पृथ्वियों में होती है। 7वीं पृथ्वी में उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की होती है। फिर इसके बाद हमने ये देखा था पिछली कक्षा में कि इन नारकी जीवों को किस प्रकार के दुख होते हैं। तो हमने पढ़ा था परस्परोदीरित दुखाः। ये नारकी जीव क्षेत्र जनित दुख तो वहां पर है ही है, लेकिन एक नारकी दूसरे नारकी को देख करके कुत्ते और भेड़िए की तरह एक दूसरे पर झपटते हैं, भौंकते हैं, एक दूसरे से लड़ते लड़ाते रहते हैं और एक दूसरे को छिन्न भिन्न कर देते हैं। विक्रिया के माध्यम से अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के अस्त्रों के और शस्त्रों के रूप में बदल लेते हैं। कभी तलवार के रूप में, कभी बासी के रूप में, कभी फरसा के रूप में, कभी भाला के रूप में, इत्यादि प्रकार से अन्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके बना करके अपने रूप को और फिर एक दूसरे को मारते हैं और तिल तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अपन ने एक सूत्र देखा था कि केवल इतने ही दुख नहीं है कि नारकी एक दूसरे से लड़ते हैं। वहां पर जो देवगति में असुर कुमार जाति के देव होते हैं और उन असुर कुमार जाति में भी विशेष प्रकार की एक जाति होती है अम्बावरीश जाति। उस अम्बावरीश जाति के देव संक्लेश परिणाम वाले होते हैं
और उन संक्लेश परिणामों के कारण से वो नीचे तीसरे नरक तक जाकर के, तीसरी पृथ्वी तक जाकर के नारकियों को एक दूसरे को भिड़ाते हैं, उनको लड़ाते हैं। पूर्व भाव का स्मरण करा करके या किसी भी प्रकार से इसकी बात उससे कह के, उसकी बात इससे कह के उनको लड़ाते हैं और आनंद मनाते हैं। वहां पर किस प्रकार के और दुख हैं, तो वहां पर चा शब्द जो सूत्र में दिया था, उस चा शब्द से इन्होंने अनेक प्रकार के दुखों को संग्रह करके लिखा था कि जैसे वहां पर लोहे के गर्म स्तंभ से या खंभे से आलिंगन कराया जाता है, लोहे का गर्म पिघला हुआ द्रव पीने के लिए पिलाया जाता है, कढ़ाई में लोहे के गर्म तेल में इसको सिंचन कराया जाता है, तल दिया जाता है, इत्यादि प्रकार से सेमर के जैसे वृक्ष हैं जो जिनके पत्ते तलवार की धार के समान हैं, इत्यादि इस प्रकार के पेड़ों पर चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, एक दूसरे के तिल तिल के समान टुकड़े कर देते हैं, तो भी इनका बीच में मरण नहीं होता है। ये पूरी आयु को भोग करके ही इनका मरण होता है। हमने अकाल मरण में देखा था दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में कि उपपात जन्म वालों का, उसी भाव से मोक्ष जाने वालों का और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल में मरण नहीं होता है। तो ये उपपात जन्म वाले हैं, इसलिए इन नारकियों का बीच में मरण नहीं होता। कितने भी दुख दर्द कष्ट क्यों ना सहन करें, बीच में मरते नहीं हैं। इत्यादि प्रकार से अपन ने पिछली कक्षा में समझा। अब आज की कक्षा में हम आगे का सूत्र देखेंगे। पेज नंबर 155, उत्थानिका 376, सूत्र नंबर 6। देखें, यदि एवं तदेव तावत उच्चताम नारकाणाम आयु परिमाण इतियत आह। यदि एवं, यदि ऐसा है, कैसा है? पूर्व सूत्र में अपन ने जो टीका पढ़ी थी उसमें आया था कि इत्यादि दुख सहन करने के बाद भी उनका अकाल में मरण नहीं होता है, वो पूरी आयु को भोग करके ही मरण करते हैं। तब ऐसा लिखा, यदि एवं, यदि ऐसा है तो तदेव तावत उच्चताम, अब उसका ही वर्णन करना चाहिए। किसका? नारकाणाम आयु परिमाण कियत, कि नारकी जीवों के आयु का परिमाण कितना है। अब इनका जब बीच में मरण नहीं होना है तो ऐसे दुखों को सहन करते हुए हमें कब तक नरकों में रहना पड़ेगा, नरकों में आयु कितनी होती है, अब इसका वर्णन कीजिए। तब अगला सूत्र लिख रहे हैं, तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। यहां बता रहे हैं तेष्वेक, जब इसके संधि का विच्छेद करेंगे तो निकलेगा तेषु। तेषु यानी उन पृथ्वियों में या उन नरकों में। अब उन पृथ्वियों में एक अर्थात एक, त्रि यानी 3, सप्त यानी 7, 10 यानी 10, सप्तदश यानी 17, सप्त यानी 7 और 10 यानी 10, दोनों को मिलाएंगे तो 17। फिर द्वाविंशति, द्वाविंशति का मतलब 22, द्वा यानी 2, विंशति यानी 20 और 2 22। त्रयस्त्रिंशत् यानी 33, त्रय यानी 3, त्रिंशत यानी 30, 30 और 3 33। सागरोपमा, सागर की उपमा वाले। यहां पर जो आयु है वो सागर पर्यंत की है। ये सागरोपमा शब्द सभी में जोड़ेंगे, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। सत्वानाम परा स्थिति। सत्वानाम, ये किसकी स्थिति है? ये भूमियों की स्थिति नहीं है, ये भूमि में रहने वाले जो नारकी जीव हैं उन जीवों की, सत्वानाम यानी जीवों की, परा यानी उत्कृष्ट, स्थिति यानी आयु होती है। यदि एक बार हम नरक में गए हैं तो यहां पर प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर की लिखी है और 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की लिखी है। जितनी आयु का बंध हो जाएगा उतनी आयु हमको भोगनी ही पड़ेगी। अब 1 सागर कितना होता है? तो असंख्यातों वर्षों का 1 सागर होता है।
आगे इसी अध्याय में जब भोग भूमि जीवों की आयु का वर्णन करेंगे तब जाकर के ये सागर का परिमाण बताएंगे कि एक सागर कितना होता है। पहले पल्य का प्रमाण बताया जाएगा, पल्य यानी गड्ढा। संक्षेप में अपन समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक महायोजन प्रमाण, एक 2000 कोस का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदे और उस गड्ढे में भोग भूमि के मेढ़ा जो होता है, एक भेड़ होती है, उसका 1 से 7 दिन का जो छोटा बच्चा है उसके बाल का अग्रभाग लेना है, ऐसा अग्रभाग जिसका दूसरा भाग ना हो सके, सबसे पतला बाल वही होता है, उससे उस गड्ढे को भरना है और इतना ठसाठस भरना है कि ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वो दबे नहीं। इस प्रकार से अब प्रत्येक 100 वर्ष में उस गड्ढे में से एक बाल को निकाल करके अलग करना है। जितने वर्षों में वह गड्ढा खाली होगा उतने को एक पल्य बोलते हैं और फिर इससे असंख्यात गुणा सागर होता है। ये सामान्य से अपन ने कथन किया, इसका विस्तार से कथन जब आगे प्रसंग आएगा तब इसको अपन समझेंगे। तो यहां पर 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर की उत्कृष्ट आयु जीवों की होती है। आइए टीका इसकी देखें, पेज नंबर 156, उत्थानिका 377। यथाक्रमम इति अनुवर्तते। यथाक्रमम इस पद की अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति का मतलब पूर्व सूत्र से हमको यहां पर लेना है। यथाक्रम शब्द का अर्थ क्या बताया था? क्रम पूर्वक, जिस क्रम से पृथ्वियों का वर्णन किया था, पृथ्वियों के नाम बताए थे, उसी क्रम से इन आयु को उससे संकलित कर लेना है, जोड़ लेना है, संबंधित कर लेना है। तेषु नरकेषु भूमि क्रमेण यथा संख्यम एकादयः स्थितयः अभिसंबध्यन्ते। क्या लिखा? तेषु नरकेषु भूमि क्रमेण, उन नरकों में भूमि क्रमेण, जिस क्रम से भूमियों का क्रम बताया था, यथा संख्यम, उसी क्रम से जो यथा संख्य, जो संख्याएं हमने बताई हैं, एकादयः, एक आदि, 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33, तो इनको क्रम से स्थितिया, इन स्थिति को अभिसंबध्यन्ते जोड़ लेना चाहिए। जैसे रत्न प्रभायाम उत्कृष्टा स्थिति एक सागरोपमा। रत्न प्रभायाम, रत्न प्रभा भूमि में कितने बिल हैं? 30 लाख बिल हैं। तो इन 30 लाख बिलों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? एक सागरोपमा, एक सागर होती है। एक सागर उपमा प्रमाण। एक सागर का मतलब कोई समुद्र नहीं है। एक सागर हमने जो बता दिया, ये एक उपमा दी गई है कि जितने वर्षों में ये खाली होगा उतने वर्षों का एक व्यवहार पल, फिर उससे असंख्यात गुणा उद्धार पल, फिर अद्धा पल, फिर एक व्यवहार सागर, फिर एक उद्धार सागर, फिर एक अद्धा सागर। इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। तो रत्न प्रभा भूमि में उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? एक सागर प्रमाण। शर्करा प्रभायाम त्रिसागरोपमा। शर्करा प्रभा भूमि में 3 सागर प्रमाण। वालुका प्रभायाम 7 सागरोपमा। वालुका प्रभा, तीसरी भूमि में जितने भी नरक बिल बने हुए हैं, पटल बने हुए हैं, उनमें उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर प्रमाण होती है। पंक प्रभायाम 10 सागरोपमा। जो चौथी भूमि पंक प्रभा है उसमें 10 सागर प्रमाण। धूम प्रभायाम 7 सागरोपमा। जो 5वीं भूमि है धूम प्रभा, उसमें 17 सागर प्रमाण। फिर 6वीं भूमि तमह प्रभायाम 22 सागरोपमा। 6वीं भूमि में 22 सागर प्रमाण। और महातम प्रभायाम 63 सागरोपमा इति, और 7वीं भूमि में 33 सागर प्रमाण आयु होती है। जब आयु कर्म की हम स्थिति देखते हैं तो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर ही होती है। अब वो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति नरकों में 7वें नरक में पाई जाती है, और देवों में यदि हम देखें तो सबसे ऊपर जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं, उन 5 अनुत्तर विमानों में उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। इससे ज्यादा आयु कर्म की स्थिति नहीं होती, उत्कृष्ट 33 सागर ही होती है। बुरा कर्म करेंगे, पाप क्रियाएं करेंगे तो नरकों में 7वें नरक की मिलेगी। अच्छी क्रियाएं संयम धारण करेंगे तो फिर हमें सर्वार सिद्धि पर्यंत की वहां की उत्कृष्ट स्थिति मिलेगी। परा शब्द क्यों दिया? परा उत्कृष्ट इत्यर्थः।
परा शब्द उत्कृष्ट शब्द का अर्थ बताने के लिए दिया है। सत्वानाम इति वचनम भूमि निवृत्त्यर्थम। सत्वानाम शब्द क्यों लिखा? क्योंकि ये भूमि की आयु नहीं है कि ये भूमि 33 सागर तक रहेगी इसके बाद नष्ट हो जाएगी, नहीं, ये भूमि की आयु नहीं है, ये भूमि निवृत्त्यर्थम मतलब भूमि का निराकरण करने के लिए है। भूमिषु सत्वानाम इयम स्थिति ही, उन भूमियों में जो नारकी जीव हैं उन नारकी जीवों की ये स्थिति आयु होती है, न भूमि नाम इति, भूमियों की नहीं होती है। इस प्रकार से यहां तक नरकों का जो सामान्य वर्णन आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी को या आचार्य उमा स्वामी जी को करना था वो सामान्य वर्णन इसमें कर दिया। विशेष वर्णन यदि पढ़ना है तो त्रिलोकपण्णति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में और भी व्याख्या के साथ इसका वर्णन गहराई के साथ किया गया है। ये इधर इन्होंने नरकों की उत्कृष्ट स्थिति बताई है। जब हम देखेंगे, हमने बताया था पिछले सूत्र में आया था कि प्रथम नरक में 13 पटल है, दूसरे में 11 पटल, फिर 9 पटल। अब जब ये जो पटलों की संख्या कुल टोटल होती है ये 49 होती है, तो हर एक पटल की उत्कृष्ट स्थिति अलग, जघन्य स्थिति अलग। तो सभी पटलों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का वर्णन अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। आज अभी अपन लोग तत्वार सूत्र से थोड़ा सा अपन ने गहराई पकड़ी है, सर्वार सिद्धि तक आए हैं। 1-2 सालों के बाद इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में त्रिलोकपण्णति और त्रिलोकसार जैसे ग्रंथ भी आएंगे। उसमें हम फिर पटलों की अपेक्षा से इनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति को पढ़ेंगे और नारकी जीवों के और क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं को पढ़ेंगे। यहां तक 6 सूत्रों के माध्यम से आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा अधोलोक का वर्णन लगभग पूरा हो गया। अब अभी तक अपन ने जो इन 6 सूत्रों में विशेषताएं पढ़ी हैं, आज हम उसका एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट को आप लोग बना लें जिसमें जो जो विशेषताएं आई हैं उन विशेषताओं को अपन रेखांकित करेंगे। आइए चार्ट बना करके देखते हैं। आइए देखें, अब यहां पर अपन एक चार्ट बनाएंगे जिसमें अधोलोक की विशेषताएं। अब इन अधोलोक में विशेषताएं कैसे लिखनी है, तो अपन की 7 पृथ्वियां हैं। तो सबसे पहले अपन उन 7 पृथ्वियों का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रौड़िक नाम। रौड़िक नाम का मतलब जो इनका अनादिकाल से नाम चला आ रहा है वह नाम। तो सबसे पहले कौन सा है? धम्मा। धम्मा, दूसरा वंसा, धम्मा वंसा, मेघा, अंजना, फिर धम्मा वंसा मेघा अंजना अरिष्टा, फिर मघवा और माघवी। मघवा और माघवी, इस तरह से ये 7 ये इनके रौड़िक नाम हो गए। अब इनके गुण नाम कौन से हैं? तो गुण नाम अपन ने देखे रत्न प्रभा, यहां लिखेंगे रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, फिर रत्न शर्करा वालुका, वालुका प्रभा, फिर पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा, फिर महातम प्रभा। ये इनके गुण नाम हो गए। गुण नाम का मतलब जैसा इनका गुण है उसी तरह से इनका नाम रख दिया गया। रत्नों जैसी कांति है इसलिए रत्न प्रभा, शर्करा जैसी कांति है इसलिए शर्करा प्रभा। भूमि की मोटाई कितनी है? तो सबसे पहली भूमि रत्न प्रभा 1,80,000 योजन मोटी है, दूसरी 32,000 योजन मोटी है, फिर तीसरी भूमि 28,000 योजन मोटी है, चौथी भूमि 24,000 योजन मोटी है, पांचवी भूमि 20,000 योजन मोटी है, ठीक है, और फिर छठवीं भूमि 16,000 योजन मोटी है, और सातवीं भूमि 8,000। ठीक है, यहां 32 से शुरू करें और 4 कम करना है और फिर सबसे लास्ट में जस्ट आधी कर देनी है। इस प्रकार से अपन को समझना है। पटलों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहली भूमि में 13 पटल है, फिर 2 कम करने 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5
फिर 3 और 7वीं भूमि में एक ही पटल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन नरक बिलों की संख्या, जो भूमियां हैं उसमें नरक कितने हैं या बिल कितने हैं, तब अपन ने इसमें देखा था यहां 30 लाख बिल है। कितने हैं? 30 लाख, फिर 25 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, फिर 3 लाख, और फिर इसके बाद कितने हैं? 99,995, 99,995, और फिर इधर केवल 5 बिल है। तो इस प्रकार से अपन को इसमें समझना है। इसके बाद क्या है? लिस्या। तो अब लिस्या को अपन समझेंगे। लिस्या में सबसे पहले कौन सी है? लिस्या में अपन देखें तो पहली भूमि में जघन्य कापोत, जघन्य कापोत, दूसरी में मध्यम कापोत, तीसरी में आएगी उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील। इसमें कुछ पटलों में ऊपर उत्कृष्ट कापोत होगी, कुछ पटलों में नीचे जघन्य नील, फिर इधर आएगी मध्यम नील, फिर इधर आएगी उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, फिर आएगी मध्यम कृष्ण, और फिर नीचे उत्कृष्ट कृष्ण। इस प्रकार से अपन को ये चार्ट बना लेना है। आप सभी को दिख रहा होगा, आप ऐसा चार्ट पूरा बना लीजिए। इसके बाद अभी इतनी ही विशेषताएं अपन और भी लिखेंगे, पहले इनको लिख लें, फिर इसके बाद अपन दूसरी और विशेषताओं को लिखेंगे। देखें, अब आगे देखेंगे। अब इसमें अपन ने अभी तक देख लिया रोडिक नाम, उनके गुण नाम, फिर पटलों की संख्या, बिलों की संख्या, भूमि की मोटाई और लेस्या। अब आगे और देखें अवगाहना। नारकी जीवों की अवगाहना कितनी होती है? तो पहले नरक में जो अवगाहना बताई थी वो 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। ठीक है, अब इसको जस्ट डबल करना है। तो 7 धनुष के डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 धनुष, फिर 3 की जगह 6 हाथ और 6 की जगह 12 अंगुल। जब ये 6 हाथ हो जाएंगे तो यहां पर 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो अपन 4 हाथ का एक धनुष बनाएंगे तो ये 14 की जगह ये हो जाएगा 15 धनुष, और इधर बचेंगे 2 हाथ। तो 15 धनुष, 2 हाथ, 12 अंगुल। फिर इसका जस्ट डबल करेंगे तो 15 दूनी कितने हो जाएंगे? 30 धनुष, 2 दूनी 4 हाथ, 12 दूनी 24 अंगुल। अब अपन को पता है कि 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो 4 हाथ हो गए तो एक धनुष कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा? ये 31 धनुष। अब हाथ एक भी नहीं बचे, लेकिन 24 अंगुल का एक हाथ होता है, तो इधर एक हाथ हो जाएगा और अंगुल कुछ भी नहीं बचेंगे। तो ये अपनी संख्या क्या आ जाएगी? यहां आ जाएगा फिर अपना ये 31 धनुष और एक हाथ। ठीक है, फिर 31 धनुष एक हाथ के बाद कितना आएगा? फिर 62 धनुष 2 हाथ, फिर इसके बाद कितना आएगा? 125 धनुष। ठीक है, फिर इसके बाद डबल करेंगे तो 250 धनुष, और फिर इसके बाद डबल करेंगे तो सीधा 500 धनुष। तो ऐसे ये 7वें नरक के जो नारकी हैं उनकी अवगाहना 500 धनुष की हो जाएगी। माइनस उल्टा चलेंगे तो अपन को आधा आधा करना है। सबसे नीचे 500, आधा किया तो 250, आधा किया तो 125, फिर 62 धनुष 2 हाथ, फिर इसके आधे करेंगे तो 31 धनुष 1 हाथ, फिर 31 धनुष के आधे करेंगे तो 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल, इसके आधे करेंगे तो 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। एक जो धनुष होता है वो 4 हाथ का होता है और एक हाथ 24 अंगुल का होता है। तो उस अपेक्षा से अपन को ये प्रमाण बनाना है। उछलना क्या कहलाता है? हमने आपको बताया था जब नारकी जीव जन्म लेते हैं तो ऊपर से उत्पात सैया से नीचे गिरते हैं, और जब नीचे गिरते हैं तो उस भूमि स्पर्श करते ही ये उछलते हैं। जैसे ऊपर अपन छत पर से गेंद को नीचे फेंकें तो वह गेंद नीचे जमीन को टच करते ही वो टिप लेकर के ऊपर की ओर उछलती है। तो ये कितना उछलते हैं? 500 धनुष वाला 500 योजन उछलेगा। तो
500 धनुष वाले को कितना उछालना है? 500 योजन। 250 धनुष वाला 250 योजन उछलेगा। 125 धनुष वाला 125 योजन उछलेगा। अब इधर से आधा आधा करना है। तो जैसे अपन ने यहां पर धनुष है, एक धनुष 4 हाथ का होता है, इसी प्रकार से एक योजन 4 कोस का होता है। जैसे इधर एक हाथ 24 अंगुल का होता है, ऐसे ही एक कोस 2000 धनुष का होता है। तो अपन उसी क्रम से आधा करते जाएंगे। अब इधर पर अपना 62 धनुष 2 हाथ थे, तो इधर हो जाएगा 62 योजन और 2 कोस। 4 कोस का एक योजन होता है, तो ये 2 कोस बचेंगे। फिर इसका आधा करेंगे तो 31 योजन और 1 कोस। फिर इसका आधा करेंगे तो 1 कोस में हमने बताया 2000 धनुष। तो अब 1 कोस के आधे करेंगे तो कितना बचेगा? 1000 धनुष। तो इधर कर लेंगे अपन 1000 धनुष। ठीक है, 1 कोस का आधा हो गया। अब 31 योजन का आधा करो तो 15 योजन हो गए 30 धनुष के आधे, और 1 योजन का आधा हो जाएगा 2 कोस। तो क्या हुआ? 15 योजन 2 कोस 1000 धनुष। अब इसका आधा कर दो तो इधर वो उसी प्रकार से आएगा 7 योजन 3 कोस, और इधर 1000 धनुष था तो इधर हो जाएगा 500 धनुष। ठीक है, एक योजन में 4 कोस होते हैं और 1 कोस में 2000 धनुष होते हैं। उसी प्रकार से इसको लगाना है। आगे वेदना देखें। वेदना अपन ने पढ़ी थी। पहले नरक में कौन सी वेदना है? उष्ण की। दूसरे में उष्ण की, तीसरे में उष्ण, चौथे में भी उष्ण। 5वें नरक के कुछ पटलों में पहले उष्ण वेदना है और फिर नीचे के कुछ पटलों में शीत वेदना है। 6वें नरक में शीत वेदना और 7वें में भी शीत वेदना। तो इस प्रकार से ये केवल कॉमन होगा। इधर 2 लाख जो नरक हैं उनमें उष्ण और 1 लाख नरक में शीत वेदना होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आयु को देखें। तो आयु अपन ने जो अभी पढ़ी है वो उत्कृष्ट आयु पढ़ी है। उत्कृष्ट आयु का मतलब पहले नरक में यदि कोई जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 सागर की आयु मिलेगी। 1 सागर से यदि अधिक आयु हो जाती है तो वो पहले में नहीं जाकर के दूसरे में जाएगा। यदि कम से कम आयु मिलेगी तो कितनी? तो पहले नरक की जघन्य आयु होती है 10,000 वर्ष। ये कम से कम आयु है। और उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 1 सागर की। ठीक है, अब दूसरे नरक की जघन्य आयु कितनी होगी? 1 सागर यदि किसी को मिलती है तो वो पहले नरक में जाएगा, लेकिन 1 सागर से 1 समय अधिक हो जाएगी तो फिर वो दूसरे में आएगा। तो यहां पर 1 सागर प्लस 1 समय, ये इसकी जघन्य हो गई, और इसकी उत्कृष्ट हो जाएगी 3 सागर। फिर इधर 3 सागर प्लस 1 समय, ये तीसरे नरक की जघन्य हो जाएगी। इसकी उत्कृष्ट होगी 7 सागर। इधर 7 सागर 1 समय, ये इसकी जघन्य हो जाएगी। यहां उत्कृष्ट हो जाएगी 10 सागर। फिर इधर 10 सागर 1 समय, ये जघन्य हो जाएगी, और यहां पर 17 सागर उत्कृष्ट हो जाएगी। फिर ये इधर 17 सागर 1 समय, ये हो जाएगी इसकी जघन्य, और इधर 22 सागर हो जाएगी ये उत्कृष्ट। फिर नीचे 7वें नरक में 22 सागर 1 समय, ये जघन्य हो जाएगी, और 33 सागर की ये उत्कृष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु लगानी चाहिए। यदि कोई जीव 7वें नरक में जाता है तो कम से कम 22 सागर 1 समय की आयु होगी और अधिकतम 33 सागर की आयु उसकी होती है। अब 2 कॉलम और हैं, अवधि ज्ञान और मिट्टी की दुर्गंध। जो इनके नारकी जीवों के अवधि ज्ञान होता है वो कितना होता है? तो अवधि ज्ञान में पहले नरक का जो अवधि ज्ञान नारकी जीव है उनको 4 कोष का अवधि ज्ञान होता है। मतलब 4 कोष की बात को वो अवधि ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। फिर इसके बाद आधा आधा कम करते चले। 4 कोष, फिर बचेगा 3.5 कोष, फिर 3 कोष, फिर 2.5 कोष, फिर 2 कोष,
फिर 1.5 कोस और फिर 1 कोस। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा कर दें तो वो वहां की मिट्टी की दुर्गंध में बताया था कि यदि वहां की मिट्टी का एक कण भी ऊपर आ जाए तो यहां मध्यलोक के कितनी दूर तक के जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो मिट्टी की दुर्गंध कितनी है, उल्टा करना है। यहां 4 से शुरू किया था, 1 पर खत्म किया। अब यहां 1 से शुरू करेंगे, 4 पर खत्म करेंगे। तो यदि प्रथम नरक की मिट्टी आएगी तो 1 कोस के जीव मरण को प्राप्त होंगे, दूसरे नरक की आएगी तो 1.5 कोस के, फिर तीसरे की आएगी तो इधर 2 कोस, फिर इधर 2.5 कोस, फिर इधर 3 कोस, फिर 3.5 और 7वें नरक की आएगी तो 4 कोस। ये कोस शब्द इसमें लगा लेना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो नरकों का सामान्य परिचय है वो सामान्य परिचय अपन ने एक चार्ट के माध्यम से पढ़ लिया। अब इसको अपन आप डायरी पे नोट कर लें और कभी जब भी अपन को इसके बारे में चिंतन करना हो तो अपन इस डायरी खोल करके इसका चिंतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां अधोलोक का वर्णन पूरा हो गया। अब आज की कक्षा में इतना ही। अब कल की कक्षा में अपन देखेंगे कि मध्यलोक कैसा है, कितने विस्तार का है, मध्यलोक में जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो किस प्रकार से उनकी संरचना बनती है, कैसे मनुष्य त्रियंच कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब वर्णन पूरा मध्यलोक में आएगा, जिसका वर्णन अपन कल से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।